दोस्तों यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2025 का जो है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। पहले मैं आपको ओटीआर करके दिखाऊंगा, ओटीआर कैसे करना है, इसके वजह से लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 कैसे करना है, जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। एडिट करने का तरीका बताऊंगा, फोटो का रिसाइजिंग, सिग्नेचर का रिसाइज कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, रिसाइज पीडीएफ कैसे बनाना, सारा चीज जो है आपको इस मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको एक पेमेंट भी जमा करके बताऊंगा कैसे आपको पेमेंट जमा करना है, और पार्ट 2 जो फाइनल प्रिंट आउट है उसको भी कैसे करना है। मतलब सारा जानकारी इसमें जो है रहने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको जो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। यूपीएससी एनडीए पार्ट 1 जो 2025 के लिए रिक्रूटमेंट है वो आ चुका है, उसके लिए फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन जो है यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 31 दिसंबर 2024 जो है रखा गया है। लगभग आपको जो है 22 दिन का समय यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, तो इससे पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट पे थोड़ा सा साइट जो है स्लो होता है, तो आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पे आना होगा, upsconline.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है जहां से आप लोग फॉर्म को भरते हैं। अभी मैं कुछ देर बाद जो है सीडीएस के लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। सीडीएस और एनडीए हर साल 2 बार आता है, और सीडीएस जो होता है ग्रेजुएशन पास पे होता है, और एनडीए जो होता है वो आपका 12th पास पे होता है। दोनों है डिफेंस लाइन की ही जॉब होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से ओटीआर किए हैं, जैसे पिछली साल आप फॉर्म भरे थे, आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया, यानी इससे पहले वाले एग्जाम में आप बैठे थे, सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश से, तो आप उसी ओटीआर से लॉग इन कर सकते हैं। ओटीआर लॉग इन करने के लिए अपना ईमेल आईडी लिखिए, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ लिखिए और इस कैप्चा कोड को भर के लॉग इन करेंगे। आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा और रिक्रूटमेंट में जाके आप जो है देख सकते हैं, आपका फॉर्म वहां पे लाइव रहेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूपीएससी एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको हम लोग ओटीआर बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे है। फिर अपने नाम को वेरीफाई करेंगे, मतलब दोबारा नाम को लिखेंगे। आपने अपना नाम कभी चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ जेंडर बताएंगे, फिर दोबारा जेंडर को बताएंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ, हर चीज को 2 बार बोला गया लिखने के लिए ताकि आपसे गलती ना हो। फादर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मदर्स नेम। फिर आप जो है माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, और माइनॉरिटी में देखिए मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट ये सब लोग आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो यस करिए, मतलब अल्पसंख्यक होता है माइनॉरिटी, मतलब नहीं आता तो नो करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते दे सकते हैं वरना इसे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी देना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी मांग रहा है, मतलब दूसरा कोई ईमेल आईडी है आप दे सकते हैं वरना इसे भी आप छोड़ सकते हैं। क्लास 10th का रोल नंबर आपका क्या है वो आपको लिख देना है, और इसमें से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनाव करना है। इसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फेवरेट कलर चूज किया, उसका आंसर हम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे दीजिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दूसरा हम चूज करेंगे, ये भी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपको उसका आंसर कुछ भी दे देना है। फिर इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ भरना है, ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे भरेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो है जानकारी शो होता है रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सारा जानकारी सही है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, इसमें कोई भी जानकारी गलती है तो नहीं, गलती है तो आई एग्री पे क्लिक करना है। एग्री करते ही फ्रेंड्स आपके ईमेल पे ओटीपी जाता है और मोबाइल पे ओटीपी जाता है, तो मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले सेक्शन में, ईमेल ओटीपी ईमेल वाले सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपको नहीं प्राप्त होता है तो रिसेंड का भी ऑप्शन है, रिसेंड करके आप जो है दोबारा ट्राई कर सकते हैं। स्पैम जंक फोल्डर भी आप जरूर चेक करेंगे। तो हम इसे लिखते हैं और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं। मोबाइल ईमेल ओटीपी वेरीफाई करते ही यहाँ पे आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ प्रिंट का बटन मिलता है। प्रिंट करके इसे आप हार्ड कॉपी जरूर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारणवश से, तो अगली बार इसी ओटीआर पे आप जो है क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, या उसके अगले साल या साल में 2 बार वैकेंसी आती है तो जो सेकेंड फेज आएगा उसका भी आप इसी ओटीआर से फॉर्म को भरेंगे। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद से अब आपको जो है यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन बना है ऊपर में, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप फ्रेंड्स जो है लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करके जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। आप यहाँ पे 3 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। एक आप ईमेल आईडी के थ्रू, जो यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी को लिखे कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर के थ्रू, तीसरा ओटीआर आईडी के थ्रू। तो ओटीआर आईडी अभी आपको नहीं मिलेगा, जब आप लॉगिन
कर लेंगे ना ईमेल मोबाइल के थ्रू, तो वहां पे आपको OTR ID बनाना पड़ता है पासवर्ड क्रिएट करके। तो हम ईमेल और मोबाइल दोनों में से किसी के थ्रू भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो लेटेस्ट DAF है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन हिस्ट्री है, OTR प्रोफाइल, एडिट जो है प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पे NDA और CDS दोनों एग्जाम दिख जाएगा। ये देखिए ऊपर में नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, देखिए इसमें 12th पास और अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अगर कोई कैंडिडेट 2025 में 12th पास कर रहा है, अभी वो अपीयरिंग में है, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। CDS में भी सेम, अगर वो अपीयरिंग है लास्ट ईयर 2025 में कंप्लीट हो जाएगा तो भी वो फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है पहले यहाँ पे पार्ट 1 को कंप्लीट करना है। जैसे पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से आपका पार्ट 2 इनेबल हो जाएगा, तो उसके वजह से पार्ट 3 इनेबल होगा। तो हम यहाँ पे अगर OTR में एडिट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करके हम प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। नहीं करना है तो हम यहाँ पार्ट 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे पार्ट 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार से सारी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है यस पे क्लिक करना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा पार्ट 1 में ये सब स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे। अच्छा पहले इसको बोल रहा है, इस पे क्लिक करके ऐसे करना होगा। हम इस पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए हमारा जो है OTR वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे खुल के आ जाता है। थोड़ा सा आपको नीचे आना, मतलब ये सब जो है आपको OTR के अंदर ही अब इसको समाहित कर दिया गया, देख रहे हैं ना। ये सब हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको जो है इंडियन सिटीजन बताना है, यहाँ पे आपको बताना है मातृभाषा आपकी क्या है, ये आपको बताना है। उसके वजह से आप मैरिड है कि अनमैरिड है। बर्थ प्लेस आपका क्या है, इंडियन है, आउटसाइड इंडिया है। यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस और विलेज का नाम लिखना है। यहाँ राज्य चूज करना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके वजह से पिन कोड आपको लिखना है। यहाँ अपना कम्युनिटी बताएंगे, SC ST OBC जनरल या EWS, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। जो भी कैटेगरी आपका, मान लीजिए आप OBC से बिलोंग करते हैं, या पूछेगा कि क्रीमी लेयर से आप आते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर है तो यस करेंगे, और यहाँ पे आपको बोला गया कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC बट नॉट कमिंग क्रीमी लेयर एंड दस नॉट बीइंग इंटाइटल टू OBC रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल कम्युनिटी। मतलब अगर आप जो है क्रीमी लेयर से आप आएंगे तो आपका कैटेगरी जो है जनरल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप यस करेंगे तो आप OBC का रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे, आपको यहाँ पे नो करके जो है लेना होगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किसके द्वारा आपने OBC सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, जो NCL होता है नॉन क्रीमी लेयर, और किस राज्य से बनवाया हुआ है, कब बनवाया हुआ है, और फुल एड्रेस आपको लिखना होगा अथॉरिटी का। अब यहाँ पे ध्यान देना वाली बात है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। देखिए क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है, नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है। OBC कैटेगरी में दो भाग बटता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है NCL जो सेंट्रल लेवल वाला होता है वो आपको बताना होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से आपने बनवाया हुआ, यहाँ तहसीलदार है। और भी देखेंगे रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, जैसे बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर बनाते हैं तो ये अदर वाला ऑप्शन रेवेन्यू वाला आ जाएगा बिहार वाले कैंडिडेट्स के लिए। या और भी है सब डिविजनल ऑफिसर से बनवाए हैं तो ये वाला ऑप्शन है, तहसीलदार है, या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से बनवाए हुए हैं, बहुत सारा है। आप यहाँ पे जहां से भी बनवाया हुआ है वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से आपने बनाया हुआ, तो मान लीजिए जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है तो आप यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेंगे, लिख देंगे। जो भी आप मतलब DM से बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेंगे। जहां से भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है NCL, उसके नीचे में सिग्नेचर रहता है, जो भी ऑफिसर सिग्नेचर किया रहता है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे उसका नाम। अब यहाँ पे मतलब उसका पद का नाम, डेजिग्नेशन का नेम लिखना है। यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर करना है कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे सही है। अब यहाँ पूछ रहा है कि स्टेट इशूइंग अथॉरिटी, मतलब किस राज्य से आपने बनाया हुआ है, और इशू डेट क्या है, मतलब आपका सर्टिफिकेट कब बना है। फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, पूरा एड्रेस लिखना है जहां से अपना जो है ये जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया हुआ, मतलब ये NCL आपने बनवाया हुआ है तो उसका एड्रेस वो ब्लॉक का एड्रेस होगा जहां से आपने बनाया, या अनुमंडल से बनाया तो अनुमंडल का एड्रेस होगा, जिला से बनाया तो उस जिला का एड्रेस जो भी होगा आप यहाँ पे पिन कोड के साथ लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपने बनाया हुआ एक ब्लॉक है, मान लीजिए भोरे ब्लॉक, ठीक, सर्कल ऑफिसर, यहाँ पे सर्कल ऑफिस ऐसे करके, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे बता रहा है, पूछ रहा है गोपालगंज ऐसे करके, मतलब मैं लिख रहा हूँ एड्रेस यहाँ पे 841426, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट, आपका कास्ट का नाम क्या है,
जो आपके मेंशन किया गया है कम्युनिटी सर्टिफिकेट पे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको सेंट्रल लिस्ट सीरियल नंबर क्या है वो भी आपको जो है ओबीसी जो आपका है ना, या इस वेबसाइट से भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं सेंट्रल लिस्ट, क्योंकि लिस्ट ये देना जरूरी है, उसका सीरियल नंबर क्या है सेंट्रल लेवल पे। हम इस वेबसाइट पे विजिट करके जो है निकाल सकते हैं। अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार में जो है आपको यहाँ पे देखना होगा किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं सपोज जो है मान लीजिए तेली, तो तेली का देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको ये देखिए यहाँ पे आपको बता देगा इसके बारे में आपका जो है संख्या क्या है। या जब आप बनवाते हैं ना ओबीसी एनसीएल, तो उस पे भी लिखा रहता है ये आपका सीरियल नंबर कास्ट का या ट्राइब का, कम्युनिटी का, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, बस सीरियल नंबर लिख देना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढ कर निकालना होगा, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे कैसे ढूंढना है। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस वेबसाइट से जाके निकाल सकते हैं। यहाँ विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पे जानकारी दी, अगर कोई एससी से आता है तो एससी में भी यहाँ पे देखेंगे अपना सर्टिफिकेट नंबर। एससी में हालांकि सेंट्रल लेवल पर नहीं बनता है जाति, एससी एसटी में सेंट्रल लेवल पर नहीं होता है, यहाँ दोनों का सेम होता है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट नंबर, वही सेम कहाँ से आपने बनवाया हुआ है ये आपको बताना है, और उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे किस राज्य से बनवाया, कब बनवाया हुआ है, और फुल एड्रेस आपको लिखना है जहाँ से आपने जाति बनवाया हुआ है। और यहाँ पे आपको स्टेट योर रिलीजन इफ यू बिलोंग टू एससी, यहाँ पे हिंदू सिख बुद्धिस्ट क्या है आपको यहाँ पे रिलीजन भी बताना है, और नेम ऑफ द कास्ट, यहाँ पे कास्ट का नाम बताना है, और वही सीरियल नंबर आपका क्या है सेंट्रल लिस्ट में वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये सब आपको जो है इस वेबसाइट से जो है सेंट्रल लिस्ट आपको खोजना होगा, सीरियल नंबर थोड़ा सा समय देना होगा। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो कल कर देंगे, अगर आप खुद से खोज पा रहे हैं तो सही बात है, नहीं तो हम कल इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ला देंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एससी एसटी केस में ये वाला ऑप्शन आपको इस तरह से देना होगा। वही अगर कोई बंदा जो है ईडब्ल्यूएस से आता है तो ईडब्ल्यूएस में जो भी उसका सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल वाला, वो आपको यहाँ पे देना होगा और यहाँ पे जानकारी को उसी तरह से भरना होगा। अगर आप जनरल है तो ये सब आपसे नहीं मांगेगा, जनरल कैंडिडेट्स का जो है ये सब नहीं मांगता है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है क्या करना है फ्रेंड्स, जानकारी को भरना है। अब बात आती है यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप इसमें से कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड हम चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, आधार का कंसेंट आपको देना होगा और आधार संख्या यहाँ पे लिख देना होगा। अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड देंगे तो पैन संख्या लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है ना विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ पीएच विकलांग कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी इन द पास्ट। आप एज अ विकलांग और एज अ मतलब पीएच कैंडिडेट्स के तौर पे आप रिकमेंड किए गए हैं पहले कभी, यस में आपको बताना है। डू यू वांट टू मेक अवेल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल कराना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आप यस नो में बता सकते हैं, आप यस भी कर सकते हैं नो भी कर सकते हैं। फिर इसको डिक्लेयर करके सेव करना है। सेव करते हैं फ्रेंड्स, ये भी डाटा आपका सेव हो जाता है। अब आपको आ जाता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इस तरह से साइट से आप देखिए सारा जानकारी को भरना है। आपको एक एक करके बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे अब आपको जो है अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको भरना होगा। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको आपको भरना है, प्रॉपर अच्छे से भरना है। हाउस नंबर अपार्टमेंट नंबर नहीं है तो आप यहाँ विलेज का नाम लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और ये एरिया पिन कोड मांग रहा है छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं भरना, फैक्स भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है कोरेस्पोंडेंस की तरह सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अलग उसका भरना होगा। तो दो एड्रेस यहाँ पे है, दोनों में से जो भी आप एड्रेस है आप अपने अनुसार भरेंगे, सेम है तो इसको नीचे को टिक कर देंगे, फिर इसको सेव कर देंगे। एड्रेस लिखने के बाद से आप यहाँ देख सकते हैं आपका एड्रेस पूरा यहाँ शो होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है एडिट कर लीजिएगा, नहीं एडिट करना है तो यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे बोल रहा है हाउ टू रिसाइज योर फोटोग्राफ, और यहाँ पे आपको फोटोग्राफ को चूज करके सेव करना है। यहाँ फोटोग्राफ के बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटोग्राफ के नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए और फोटोग्राफ डेट लिखा होना चाहिए, मतलब आप कब अपने फोटो खिंचवाया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको जो है मतलब होना चाहिए। फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल यहाँ लिखा हुआ, देखिए सैंपल भी दे रखा हुआ है कि इसी सैंपल में हमें फोटोग्राफ चाहिए। और यहाँ फोटोग्राफ का एक डायमेंशन है, 550 पिक्सल विड्थ होना चाहिए और 550 पिक्सल मतलब ये मिनिमम रखा गया, मिनिमम जो है इससे कम का आपका विड्थ और हाइट नहीं होना चाहिए, और 1000 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, मतलब 550 और 1000 के बीच आपको रखना है। और यहाँ पे आपको साइज भी ध्यान देना, 20 से 300 KB के बीच आपको रखना है। तो ये आपको मतलब
ये विड्थ और हाइट का जो है डायमेंशन आपको विशेष तरह से समझना होगा। मैं अभी आपको एक करके दिखाऊंगा। मतलब क्या कि अगर आप 700 बाई 900 रखेंगे ना, इजिली आपका हो जाएगा। मतलब इसी के बीच होना चाहिए, इससे और इसके बीच होना चाहिए, विड्थ और हाइट दोनों। 550 और 1000 के बीच आप मतलब रखिए कोई भी डायमेंशन, या तो 600 बाई 800 रख लीजिए, 700 बाई 900 रख लीजिए, या 650 बाई 950 रख लीजिए। ऐसे आप रख सकते हैं। और साइज का भी ध्यान रखना है, आपका इजीली अपलोड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फाइल को चूज करेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे एक बटन है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, इन्होंने बताया हुआ है किस प्रकार से आपको रिसाइज करना है। तो यहाँ पे आपको रिसाइज MS पेंट में ओपन कर लेना है फोटो को। रिसाइज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है पिक्सल ला देना है। ये पिक्सल का देखिए ऑप्शन है, और यहाँ पिक्सल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भर देना है जो भी फाइल साइज बताया गया है, और उसको सेव एज करके JPG में सेव करके उसको अपलोड करेंगे, इजीली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे फोटो को चूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटोग्राफ को जो है अपलोड कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा फोटोग्राफ का मैंने डायमेंशन क्या रखा हुआ है। अब हम आते हैं सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा। सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे हम सिग्नेचर को भी चूज करेंगे। सिग्नेचर का जो है साइज बताया गया है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पे बताएगा 20 से 300 KB के बीच, और इसका भी साइज 350 से लेकर 550 के बीच ही होना चाहिए। या तो आप साइज 350 इंटू 550 रख सकते हैं हाइट में, या तो 450 और 550 भी रख सकते हैं, 400 और 500 भी रख सकते हैं। ऐसे करके आपको रखना होगा। और यहाँ पे सैंपल दे रखा हुआ है एक्सेप्टेबल सिग्नेचर, इसी तरह से आपको सिग्नेचर को चूज करना है। मैं यहाँ चूज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सिग्नेचर को चूज कर लेता हूँ और मैं इसे सेव करूंगा। हमारा सिग्नेचर इजीली जो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये देखिए सिग्नेचर यहाँ पे हमारा जो है, अच्छा ये नॉट ग्रेटर देन 550 पिक्सल। अब देखिए बोल रहा है 550 पिक्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, रीसाइज कर लेते हैं ओपन विथ पेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे रीसाइज, और यहाँ पिक्सल, और यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया है ना, 350 यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा होना चाहिए 550, तो 525 हो जाएगा। अच्छा ये गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा, इसको हम करते हैं 500 और इसको करते हैं 400, ठीक है ना। अब हमारा ये ले लेना चाहिए शायद, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारा सिग्नेचर ले लिया। तो ऐसे हम जो है फोटो सिग्नेचर को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चाहे तो एडिट कर सकते हैं, हम चाहे तो आगे नेक्स्ट करेंगे। अब हम एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद से अब हमारा अगला स्टेप खुल के आ जाएगा, मैट्रिक की जानकारी भरना है, इसे सेव करेंगे। मैट्रिक में आपको क्लास बताना है, मतलब फर्स्ट है या मतलब या थर्ड है, जो भी आपका होता है, या नॉट अप्लीकेबल है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं। परसेंटेज क्या है आपका, CGPA स्कोर क्या है, यहाँ पे अगर है तो बताएंगे। पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, और स्कूल का नाम और बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो 10th के बारे में आपको जानकारी लिख के इसे सेव कर देना है। तो हमने यहाँ पे 10th की जानकारी ऐड कर लिया है। अगर हमको एडिट करना है एडिट करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे 12th वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब 12th में आपने कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट चूज करेंगे, और यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे क्लास बताना है, मतलब फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन, जो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपका डिवीजन वाला सिस्टम नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख दीजिए। अगर आपका CGPA वाला है तो CGPA लिखिए, या तो परसेंटेज होगा या तो CGPA, कोई एक ही होगा, दोनों हो नहीं सकता है, तो एक ही कोई आपको लिखना है। और यहाँ पासिंग ईयर, सब्जेक्ट क्या है आपके, कॉलेज का नाम, और यहाँ बोर्ड का नाम, ऐसा आपको लिख के सेव कर देना है। अगर आप 12th अपीयरिंग है तो अपीयरिंग चूज करेंगे, और अपीयरिंग चूज करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आएगा अपीयरिंग में इस तरह से, और उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, नहीं तो इसे भी सेव कर सकते हैं। तो अपीयरिंग वाले के लिए सीधे यहाँ पे अपीयरिंग इस तरह से लिख देगा। अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे मांगा जा रहा है, और इसके बाद से यहाँ पे आपको 12th का जो है सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट बोला गया है। तो यहाँ पे आपको 12th का अगर आप अपीयरिंग है तो उस केस में आपको यहाँ पे जो है ये मैंडेटरी नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया मैंडेटरी नहीं, स्टार मार्क्स लगाया नहीं है। अगर 12th आप पास होते तो यहाँ ये मैंडेटरी होता, तो आपको यहाँ पे लगाना होता। यहाँ ID प्रूफ, अगर आप आधार कार्ड दिए थे तो आधार कार्ड का ID प्रूफ, वोटर ID कार्ड दिए थे तो वोटर ID कार्ड का ID प्रूफ, जो आप दिए थे वो आप यहाँ पे लगाते। फिर यहाँ पे आपको OBC मांग रहा है, मतलब SC ST या OBC या EWS, जो भी आपका जाति सर्टिफिकेट है, जो आपने जानकारी दिया है वही वाला जाति सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाएंगे। अंडरटेकिंग फॉर OBC EWS कैंडिडेट्स एज अप्लीकेबल इन अ सिंगल फाइल, मतलब यहाँ पे एक अंडरटेकिंग मांग रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक परफॉर्मा यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर OBC क्रीमी लेयर, यहाँ पे देखना होगा क्या है परफॉर्मा मांग रहा है। और कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, क्लिक हियर फॉर परफॉर्मा EWS अंडरटेकिंग। अच्छा ये EWS का अंडरटेकिंग यहाँ पे दे रखा हुआ है, आपको ये अंडरटेकिंग आपको देना होगा, ठीक है ना। इसको भर के अपना सिग्नेचर, रोल नंबर यहाँ पे लिख के, और इसको यहाँ पे आपको जो है
है अटैच करना होगा। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, 5 में देख रहे हैं स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 6 नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हेलिंग सर्टिफिकेट, अगर आप जो है इस जगह से आते हैं अरुणाचल प्रदेश मेघालय से, तो आपको ये सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, ये भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फील्ड या अवार्ड प्राइज सर्विस एक्सपीरियंस है तो आप इसे दे सकते हैं, अचीवमेंट किए हैं तो, वरना इसे मैंडेटरी नहीं है। तो ये 5, 6, 7, 8 मैंडेटरी नहीं है। देखिए जहां पे स्टार मार्क्स लगा वो सब आपको अपलोड करके आगे बढ़ जाना है। तो मैं इसे फटाफट अपलोड कर लेता हूं। तो मैंने फ्रेंड्स सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, हम पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे जो है अपलोड कर लिए हैं और आपको यहाँ पे एक बार व्यू करके देख भी लेना है। अब अगले स्टेप में आपको पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। यहाँ पे आपको आपके पिताजी के बारे में बताना है, नेशनलिटी और उनका प्रोफेशन क्या है, एग्रीकल्चर मतलब वो किसान है, टीचिंग, मेडिसिन क्या करते हैं वो, ये बताना है। और यहाँ पे आपको फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपको सेम है तो उसको सेम से ऐसे रहने देना है, वरना रीसेट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बता देना उनका एड्रेस क्या है और इसको भी आपको सेव कर देना है। स्टेट ऑफ टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके पिताजी कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जिला से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको अच्छे से जो है बता देना है और इसको भी सेव कर देना है। अगर आपका सेम है इसको टिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ उठा लेगा और इसको भी आपको सेव कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट, अगर आपके पिताजी सर्विस में है तो इंडिकेट कर देना किस सर्विस में, वरना नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे आपको लिख देना है। थोड़ा सा इस बार बदलाव कर दिया गया है और यहाँ पे एनुअल इनकम क्या आपके पिताजी का ये आपको बता देना है यहाँ पे और उसको सेव कर देना है। तो ये आपका फादर के बारे में हो गया। अब यहाँ पे आपको मदर्स के बारे में आएगा, वो भी आपको बताना है। आपकी मम्मी क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं, वो भी आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फादर का एड्रेस ही सेम है उनका एड्रेस, तो आप इसको टिक करेंगे। और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। अगर वो काम कहीं करती है तो बता दीजिए कि अगर वो परमानेंट कहीं जॉब है, वरना नॉट अप्लीकेबल। और उनका फैमिली इनकम क्या है यहाँ पे आपको मतलब बताना है। तो यहाँ पे आपको सही से जो है इनकम वगैरह सब चीज दिखा दीजिएगा और किस राज्य से वो बिलोंग करती हैं और किस जिला से बिलोंग करती हैं आपको बता के सेव कर देना है। अब यहाँ पे अगला स्टेप आपका आ जाता है फ्रेंड्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है आप बता सकते हैं, वरना ये नॉट अप्लीकेबल होगा, या नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। आपके बारे में पूछ रहा है कि आपने कभी एम्प्लॉय वगैरह किया हुआ है, काम वगैरह किया है, ये सब आपको बताना है। सेल्फ एम्प्लॉय है, हैव यू बीन ओवर सेल्फ एम्प्लॉय, ये उसमें बताना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय डालने की भी आवश्यकता नहीं है, इसे आप सेव कर देंगे नो करने के बाद से। इसके बाद से आपका आता है यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपको कभी यूपीएससी एग्जाम से डिवाइडेड किया गया, यस नो में बताना है। आपको जो है अपीयर्ड हुए थे यूपीएससी एग्जामिनेशन इससे पहले भी प्रीवियसली, आपको बताना है यस नो में। और हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन ऑफ द सिलेबस पोस्ट बेसिस ऑफ सिविल सर्विस हेल्ड अर्लियर, इससे पहले आपने कभी एलोकेशन किया हुआ सर्विस पोस्ट के लिए, इसमें बताना, ये नो रहेगा सब, उसको सेव कर देना है। इसकी वजह से आपको आता है अचीवमेंट प्राइज मेडल, इस पे क्लिक करेंगे और आपका कोई मेडल प्राइज स्कॉलरशिप आप लिए हैं स्टेट नेशनल लेवल पे तो आप इससे बताएंगे, वरना इसे छोड़ सकते हैं। ये सब मैंडेटरी नहीं है। और इसमें से कोई आपका है जैसे कि वेदर योर फैमिली ऑन्स पोजेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड आपके फैमिली में है, ये सब आपसे पूछ रहा है, यस नो में आपको बताना अपने अकॉर्डिंग पढ़ के। फिर इसे भी आप सेव कर देंगे, ओके करेंगे। एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज आपको बताना है कि कौन सा लैंग्वेज आपको जो है यहाँ पे, व्हाट लैंग्वेज कैन यू रीड राइट स्पीक, तो मैं एक हिंदी बता देता हूँ यहाँ पे, आपको और कोई लैंग्वेज आती है तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज ऐड कर देते हैं और आप इसको किस लेवल पे पढ़ाई की है, 10th पे 12th पे, इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है अगला स्टेप आता है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं ओबीसी एनेक्सर। तो ओबीसी से मैं फॉर्म भर रहा हूँ इसीलिए ओबीसी एनेक्सर यहाँ पे मांग रहा है, आपको यहाँ टिक करना है और इसे भी आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ बोल रहा है कि आपको एडवाइस दिया जाता है कि ओबीसी एनेक्सर फॉर्म आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके ओबीसी एनेक्सर को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इस तरह से दिया हुआ है ओबीसी, आप इसे यहाँ पे जो है अंडरस्टूड पे क्लिक करके यस कर देंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको आता है इस तरह से, देख सकते हैं आपका परफॉर्मा जो कि ओबीसी के लिए है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर, और यहाँ पे परफॉर्मा फील्ड बाय द कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पे भरा जाएगा। तो अपने पिताजी का डेट ऑफ बर्थ, वेदर योर फादर परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर है आपके पिताजी के पास, यस करना है, पेन नंबर उनका लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ मदर जी का जो है डेट ऑफ बर्थ बताना है और परमानेंट अकाउंट उनके पास है, पेन नंबर है तो यस करके पेन नंबर दे देना है। पिताजी के कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। प्रोफेशनल फादर्स, आपके पिताजी का प्रोफेशनल्स क्या है। वेदर योर फादर वाज इन सर्विस, यस नो में बताना है। और यहाँ पे अगर वो सर्विस में रहते तो यहाँ पे जानकारी भरना होता है। मेरे केस में सब ये डिसेबल्ड है,
देख रहे हैं ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो चीज हमारे लिए है वो हम बताएंगे। अब मदर्स के बारे में प्रोफेशनल पूछ रहा है, अगर वो किसी सर्विस में है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ये सब यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आ रहा है, और यहाँ पे आपको जो है मदर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर वो जो है मदर्स होल्ड एनी एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यस नो में बताना है। फिर यहाँ पे मदर्स एयरफोर्स पैरामिलिट्री में है तो यस नो में बताना है। तो ये आपसे अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स। कि अब यहाँ पे अदर डिटेल्स में पूछ रहा है वेदर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब आपके पिता जो है एग्रीकल्चर लैंड ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है और उसके बारे में बताना है, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे ITR इन्फॉर्मेशन, आपके पिताजी ITR वगैरह करते हैं तो ये सब आपको बताना है, वरना इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ पे इज योर फादर हैज फील्ड एंड ITR, इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ना, एनुअल इनकम ऑफ मदर्स के बारे में आपके एनुअल इनकम पूछा जा रहा है। तो ऐसे आपको फ्रेंड्स अच्छे से जो है जानकारी बताना है, और ये कुछ ज्यादा ही मांग रहा है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं ऐसा क्यों मांगा जा रहा है इस बार। वेदर द वेल्थ हेल्ड इज अबव एक्सपेंशन लिमिट प्रिस्क्राइब वेदर एक्ट, ये इसमें आपको बताना है। ऐसे करके आपको अच्छे से सब चीज को अच्छे से पढ़ना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्रीज प्रूफ फाइल, वेदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या सपोर्ट ऑफ सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फॉर्म डिफरेंट, ये इसमें आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, और उसके बाद इसको डिक्लेयर करके यहाँ पे सेव कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स OBC एनेक्सर भी हमने यहाँ पे जो अच्छे से अपडेट कर दिया है। आपको अच्छे से पढ़ना है, सही चीज को अच्छे से भरना है, और उसके बाद ही फ्रेंड्स अपडेट करना है। अब जब आपका ये सारा चीज ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है NDA पार्ट 1 के लिए क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है यस करना है। अगेन आपको यस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सारा चीज आपका कंप्लीट दिखाएगा। अब आपको डिक्लेयर करके आई एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करते आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पार्ट 2 पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने सारा चीज OTR में ही कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 पे आएंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा सारी जानकारी। यहाँ पे आपको कुछ भरने वाला है नहीं, यहाँ पे आपको सीधे कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको बताना है। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप 12th पास हैं, लेकिन आपके जो है 12th में फिजिक्स और ये सब जो है सब्जेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं एक का मतलब क्या है। यहाँ पे बताया कि 12th आप पास कर चुके हैं, लेकिन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। दूसरा है आपका जो है 12th पास कर चुके हैं, लेकिन आपके मतलब विषय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप दूसरा चूज करेंगे। अपीयरिंग वाले के लिए है, लेकिन ये अपीयरिंग वाले के लिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, अपीयरिंग है आप तो तीसरा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। और चौथा है आप अपीयरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आप अपीयरिंग है। तो इस तरह से आपको चारों में से जो भी एक ऑप्शन होगा आप यहाँ से जो है पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप जो है चुनाव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बता देना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा। अब आपको पोस्ट का प्रीफरेंस देना है। जैसे कि आर्मी के लिए आप पहला प्रीफरेंस देना चाहते हैं, कि नेवी के लिए 1 2 3 करके आपको प्रीफरेंस देना है। 4 तक आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज हम आर्मी के लिए 1 देंगे, इसके लिए 3 देंगे, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 हम दे सकते हैं। ऐसे आपको देना है अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पूछेगा फ्रेंड्स कि आपने जो है वायुसेना की परीक्षा CPSC जो है वो आपने जो है असफल रहे, या उसमें आपको बताना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप वायुसेना के GDO के लिए विचार किए जाना पसंद करेंगे, ये उसमें आप बता सकते हैं। और क्या आप मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, इसमें आपको बताना है। क्या आप JCO या NCO या अन्य रैंक अधिकारी वार्ड हैं, सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, इसमें आपको बताना है। फिर इसको भी कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है शो होता है सारा जानकारी। आप अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा जानकारी सही, इसमें कुछ भी गलती है आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सुधारेंगे। यहाँ नीचे में देखिए अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट कर सकते हैं। नहीं है गलती तो आप इसको आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका ये जो है ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे जो है पे एग्जामिनेशन फी का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, बाय कैश और बाय ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन चूज करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है UPI का, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का, अदर बैंक डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का। इसमें से कोई भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, आप पेमेंट को जमा करेंगे। तो मैं फ्रेंड जो है UPI के थ्रू जो है QR कोड जनरेट करके पेमेंट यहाँ पे जमा कर रहा हूँ। और पेमेंट जो है 100 रुपीज का आपका लगता है जनरल OBC EWS को, बाकी सबका जो है फी यहाँ पे माफ होता है। तो फ्रेंड्स हमने पेमेंट जमा कर दिया है, और ऑटोमेटिक ये जो है आपका रीडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पे जैसी पेमेंट आप जमा कर देंगे। ये देखिए योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, हम यहाँ ओके कर देंगे। अब हमको बोल रहा है कि ऑटोमेटिक जो है 15 सेकंड में इस साइट को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके UPSC की वेबसाइट पे। हम यहाँ पे चाहे तो क्लिक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पेमेंट जमा कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा है 100 रुपए यहाँ पे। अब यहाँ करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये भी अपडेट हो गया, ग्रीन हो गया। अब हमको
सेंटर का सिलेक्शन करना है और एग्रीमेंट जो डिक्लेरेशन है उसको करना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एग्जाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। तो जो भी हम एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं उसका ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन करेंगे, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए सारा चीज ग्रीन हो चुका है। अब हमको जो है प्रिंट आउट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो है सब चीज कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे सब चीज कंप्लीट है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। इस बार थोड़ा सा जो है ना आवेदन फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। जो ओटीआर वाला प्रोसेस है ना वो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। तो आपको जो है ओटीआर सही से करना होगा। मतलब पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करने में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब कैटेगरी वाइज अलग अलग जो वेरी कर सकता है। ये देखिए हमारा प्रिंट आउट निकल गया। हम इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो यहाँ पे हम जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएंगे, देखिए सारा चीज मेरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये वाला सेक्शन जो मैं बता रहा था आपको, मैं डैशबोर्ड पे एक बार आ जाता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लॉग आउट कर लेता हूँ एक बार, दोबारा लॉग इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे जब हम आते हैं ना, तो वहाँ पे जो साइड वाला ऑप्शन है वो आपको अच्छे से भरना जरूरी है। तो देखिए मैंने दोबारा से लॉगिन किया हुआ है। ये देखिए मैं एक दूसरा लॉगिन किया हूँ, दूसरा आईडी। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर अपलोड, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सब आपको सही से जो है मतलब जानकारी को भरना जरूरी है। तभी जाके आपका जो है यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आप आगे कंटिन्यू फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस था। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। देखिए जितना आप कमेंट करेंगे ना, उसी हिसाब से हम भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।